हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग सीखेंगे। हर डे ही हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ वैल्यूबल सा डेटा है वो आप लोग सीखते रहें और चीज़ें याद भी करते रहें। सेशन की करते हैं शुरुआत फटाफट। हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो हरियाणा का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल टाइप का है। इसका रीज़न ये है कि हिमालय पर्वत से दूरी होना। दक्षिण पश्चिम मानसून वाली बात तो देखो ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पूरे भारत में इसी की वजह से ही तो लगभग 90% बारिश इसी की वजह से ही होती है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो ये सबसे पहले आता है मालाबार तट पे आता है। याद रखना आप लोग, मालाबार तट पे। और कब आता है, 1 जून को आता है, जिसको आप लोग मानसून विस्फोट या मानसून धमाका की घटना कहा करते हैं। मोरनी पहाड़ी दूरी तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि मोरनी तो हरियाणा के अंदर पहाड़ी है ही है। मोरनी पहाड़ी हरियाणा में कहाँ पे पड़ती है, तो आप लोगों को याद रखना है मोरनी पहाड़ी हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। पंचकुला पंचकुला वाले इलाके के अंदर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम करोह चोटी है, जिसकी वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर है। हाँ, लमसम कभी किसी पेपरों में ये ऑप्शन ना हो तो पुराना 1514 भी कहा जाता है। मतलब एक दो पेपर में आ गया था ये वाला पहला, लेकिन रियलिटी में इतनी ही ऊंचाई है। और ये एचएससी ने अभी दिया भी है कई सारे पेपरों में। उत्तर पूर्वी मानसून पवनों की बात करते हैं तो ये भारत में सर्दियों में बारिश करवाती है। मतलब जो विंटर सीजन में बारिश होती है, आमतौर पे सर्दियों में बारिश होती है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ना, कोरोमंडल तट, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है सर्दियों के दिनों के अंदर। आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले, आज है 5 नवंबर और आज ही से आप लोगों को इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर क्लासेस है वो लाइव देखने को मिल जाएगी। मैं इसमें दोनों ही मोड में क्लासेस दे रहा हूं, क्योंकि बहुत हद तक न्यूज़ चल रही है कि 10 नवंबर से सीईटी है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आने वाले 10 नवंबर से। तो और दिसंबर या जनवरी महीने में पेपर होगा। तो इसमें आपके जो है हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में। 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट हो भी चुके हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी है, और जीके भी, पॉलिटी जो है ना वो भी स्टार्ट कर दी गई है। और कुछ आयोग वगैरह का भी कंटेंट जो है ना वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। और के साथ साथ कंप्यूटर की क्लास इसमें लाइव स्टार्ट करेंगे आज दोपहर में। जिस भी बच्चे के पास ये बैच है तो 2:30 बजे दोपहर में वो इस क्लास में आ जाएं। मतलब इस बैच के अंदर जो बैच ले रखा है तो क्लास पे आ जाइएगा, लाइव क्लास होगी 2:30 बजे। पीडीएफ इन सब का ही मिल जाएगा। और वीकेंड पे सैटरडे और संडे को हम लोग जो है ना करंट अफेयर वाला डेटा है वो पूरा कर लेंगे। नेशनल करंट अफेयर भी पूरा हम कर लेंगे जनवरी से लेके टिल डेट आगे का। और हरियाणा करंट अफेयर तो करना ही करना है हम लोगों को, है ना। चलिए खैर आगे जाते हैं और आज का करंट अफेयर पहले स्टार्ट करें उससे पहले, कौन है विवेक जोशी। एक्चुअली हरियाणा के अंदर जो है ना मुख्य सचिव बन चुके हैं। इन्होंने पदभार संभाल लिया है। मतलब पहले इनकी नियुक्ति तो हो गई थी, लेकिन ये इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, अब ये ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग फिर से याद कर लेना, एक अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 मई 1966 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 1987 में रुड़की यूनिवर्सिटी में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीई की थी। न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। और स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री जो है ना इन्होंने प्राप्त की है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा की हर सड़क मिनिमम कितने फीट चौड़ी होगी। तो हरियाणा की हर सड़क मिनिमम जो है ना 18 फीट चौड़ी होगी। ये अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा में आने वाले 2 सालों में हर सड़क 18 फीट तक चौड़ी की जाएगी। इस काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही सहन नहीं की जाएगी, ऐसी बात कही है हरियाणा के पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, जिनका नाम है रणबीर गंगवा। इन्होंने मंत्री पद धारण करने के बाद अधिकारियों को ये सबसे पहला टास्क दिया है। वैसे रणबीर गंगवा लगातार 3 चुनाव जीते हैं। हरियाणा के अंदर रणबीर गंगवा ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जो है ना की थी 4 मार्च 1964 को हिसार जिले में जन्मे हैं। रणबीर गंगवा ने 1960 में ही
महज 26 साल की उम्र में अपने गांव के में पंच का चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2005 में इन्होंने फिर से जिला परिषद का चुनाव जो है ना वो जीता था और वाइस चेयरमैन का पद हासिल किया। इसके बाद राजनीतिक सुर्खियों में आए। 2009 में नलवा विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद रणबीर गंगवा ने इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार संपत सिंह के आगे ये हार गए थे। उसके बाद में साल 2010 में इनेलो ने इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया था। 2014 में इन्होंने नलवा से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी में शामिल होकर फिर से नलवा से चुनाव जो है ना इन्होंने जीता और इसके बाद में जो है ना हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर इनको बनाया गया और साल 2024 में इन्हें नलवा की बजाय बरवाला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया और इन्होंने पहली बार पार्टी को जीत दिलाई है इस वाले क्षेत्र के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस वाले क्षेत्र में तो खैर जीत बीजेपी के पास में आ ही रखी थी पहले भी, लेकिन मुद्दा ये था कि इस बार की जीत थोड़ी सी यूनिक थी कह सकते हो आप लोग। और इनके पास में पिछली बार डेप्यूटी स्पीकर का पद था, तो इस बार डेप्यूटी स्पीकर कौन है हमारे, आपको याद है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों बताओ कमेंट में आप मुझे। किस जिले के गांव मकडानी निवासी तन्नू ने जो फिलीपींस में आयोजित अभी रिसेंटली आईसीएफ ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अलग अलग स्पर्धाओं में 4 मेडल जीते हैं? ये जिला ना पिछले 3 दिनों से न्यूज में है, लगातार आप पढ़ रहे होंगे और आज भी इस जिले का आंसर जो है ना चरखी दादरी है। तो भाई चरखी दादरी फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कह सकते हो आप लोग। अलग अलग गेम के अंदर जो है ना अलग अलग अच्छे तरीके से नाम आ रहा है। तो अभी रिसेंटली मकडानी की रहने वाली तनु ने फिलीपींस में आयोजित आईसीएफ ड्रैगन बोर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। ये 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक फिलीपींस के जो परिनचिका शहर है वहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी। यहाँ पे D10 जूनियर महिला वर्ग की 2000 मीटर में सिल्वर मेडल, D10 जूनियर महिला वर्ग की 500 मीटर और 200 मीटर में कांस्य पदक, D10 जूनियर वर्ग 500 मीटर में भी इन्होंने कांस्य पदक है वो हासिल किया है। कहाँ पर इंटरनेशनल जिम्नेजियम हॉल है ये बनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल जिम्नेजियम हॉल बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। अभी ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। चंडीगढ़ का पहला इंटरनेशनल लेवल का जिम्नेजियम हॉल है ये तैयार किया जाएगा। खेल विभाग ने मनी मांजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाल ही में निर्माण के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं। मनी माजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खाली जमीन पर जिम्नेजियम हॉल है ना ये बनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। यहाँ की जो पूर्व सांसद है किरण खेर ने एक यहाँ पे खेल मैदान है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले कुश्ती और स्विमिंग के इंडोर सुविधाएं जो है ना उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद में जमीन पर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, 300 मीटर का एथलीट ट्रैक बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें अभी तक कोई यहाँ पे बन नहीं पाया था फाइनली, तो पर फाइनल निर्णय अभी आ ही चुका है। वैसे पता है जिम्नेजियम के अंदर ये मल्टीपल स्पोर्ट्स जो है ना वो एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है और अभी पीयू का जिम्नेजियम हॉल इस लिस्ट के अंदर आता था जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में इंटरनेशनल लेवल का कोई बहुत बड़ा ऐसा जिम्नेजियम हॉल चंडीगढ़ के अंदर है नहीं, पर अब होगा जहाँ पे एक ही जगह पे मल्टीपल स्पोर्ट्स जो आपके एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जा सकेगा। आप अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ शहर है ना ये सपनों का शहर था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। चंडीगढ़ की स्थापना भी हरियाणा पंजाब के साथ मतलब हरियाणा के साथ ही हुई थी, क्योंकि अलग ये बना था 1966 को ही, 1 नवंबर 1966 को ही। मतलब इसको एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापना की है। वैसे तो ये आपका पहले इसकी स्थापना की जा चुकी थी ली कार्बुजिए के द्वारा, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में यह हरियाणा की या पंजाब की राजधानी के रूप में आया था। अच्छा, चंडीगढ़ का जो स्ट्रक्चर है ना वो एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इंसान के बॉडी पार्ट से लिया गया है, जैसे इंसान के सिर से रिलेट करते हैं चंडीगढ़ को। कैपिटल जो है ना चंडीगढ़ का कैपिटल वाला परिसर है उसको, और चंडीगढ़ इंसान के दिल को जो ना रिप्रेजेंट करते हैं किसे, सिटी सेंटर को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है कई बार पेपरों के अंदर। और इसके अलावा फेफड़े जो है ना यानी कि लंग्स, लंग्स को रिलेट करते हैं लेजर वैली, ठीक है ना, लेजर वैली जो है ना उससे रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो संचार प्रणाली है उसको रिलेट करते हैं सड़कों के नेटवर्क से। चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ आम का पेड़ है।
आम के पेड़ चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ है, ठीक है। और इसके अलावा चंडीगढ़ को ट्राई सिटी भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि चंडीगढ़ है इसके अंदर, चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला है, पंचकुला के अलावा मोहाली है, तो तीनों सटे हुए हैं ये एक साथ ही। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है? चंडीगढ़ में लोकसभा सीट केवल एक ही है, ये याद रखना आप लोग। और चंडीगढ़ का जो राजकीय स्मारक क्या है? ये ओपन हैंड है, खुला हाथ, खुला हाथ है, खुला हाथ जो है ना, ये राजकीय स्मारक है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी का नाम है ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल जो है ना चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है ये। और चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भंगड़ा, ठीक है ना। और क्योंकि पंजाब का क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा रहना है, पशु यहाँ पे नेवला है, ग्रे नेवला है, ये वाला भी याद कर लेना। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि माना जाता है यहाँ पे चंडी नाम का जो माता शक्ति का या शक्तिगढ़ है, उसी की वजह से ही जो है ना एक्चुअली चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा हुआ है। पंजाब के जो गवर्नर होते हैं ना, वही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। जैसे गुलाब चंद कटारिया अभी पंजाब के नए गवर्नर बने थे, तो यहाँ के प्रशासक भी वही बन गए हैं, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। और इसको स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ली कार्बूजियर ने, जो कि जिनका संबंध फ्रांस से माना जाता है ये, ठीक है ना। और वैसे ना चंडीगढ़ का जो प्लान तैयार किया था ना, वो किसने तैयार किया था? अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो 1950 में इसका प्लान तैयार हुआ था। अल्बर्ट मेयर और पोलैंड के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था मैथ्यू, ठीक है ना, मैथ्यू, मैथ्यू, उनके द्वारा इसका प्लान तैयार किया गया था, कंप्लीट प्लान तैयार किया गया था। लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई थी, तो इसके बाद में ली कार्बूजियर ने पूरा पदभार संभाला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर माना जाता है ये वाला, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना आप लोग। और चंडीगढ़ के अंदर जो है ना, एक बात और याद रखना, साल 2007 में भारत में पहला ऐसा क्षेत्र बना था जहाँ पे तंबाकू और गुटखा पे रोक लगा दी गई थी। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, तो करके मैंने अभी आपको बताया है ये, ठीक है। जो खुला हाथ स्मारक है ये भी काफी बड़ा है, वैसे 14 मीटर तथा 50 टन वजन का है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है? हाल ही में सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस जिले के अंदर हुआ है? सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है ना, अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पे? करनाल और झज्जर दोनों में, दो लाइब्रेरी जो है ना सरदार पटेल लाइब्रेरी है, इनका अभी रिसेंटली इवन यहाँ पे 3 लाइब्रेरी है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 है ये। सरदार पटेल लाइब्रेरी जो है ना, एक तो अरुणाई जो है ना कुरुक्षेत्रा के अंदर, एक इसके अलावा करनाल के अंदर जो है ना वो 12 है, और इसके अलावा जो है ना झज्जर के अंदर है, झज्जर के अंदर जो है ना वो मदाना। तो यहाँ पे मतलब कुरुक्षेत्र, करनाल और झज्जर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सरदार पटेल लाइब्रेरी है इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 2 ही ऑप्शन है, और बाकी इसमें एक्चुअल 3 जगह पे सेटअप किया है ये। अच्छा, करनाल की बात अगर करें तो करनाल हरियाणा बना था ना, तभी का ही बना हुआ है, मतलब 1 नवंबर 1966 को ही ये अस्तित्व में आया था, तो अलग से इसको याद कर सकते हो। और के साथ साथ इसका मंडल कौन सा आता है? तो मंडल इसका अब करनाल ही है, पहले तो अलग था लेकिन अब करनाल ही है। करनाल में खुद करनाल आता है, इवन कैथल भी करनाल मंडल में ही आता है, और इसके अलावा पानीपत जो है ना वो भी करनाल मंडल के अंतर्गत ही आता है। करनाल में कोई आरक्षित सीट है क्या, मतलब रिजर्व सीट है क्या विधानसभा की? हाँ है ना, एक कौन सी है? नीलो खेड़ी, ठीक है, नीलो खेड़ी है, ये करनाल की एक रिजर्व सीट में आती है। और करनाल को आप ना पुराने ज़माने में कर्ण नगरी के नाम से जाना करते थे, दानवीर कर्ण नगरी के नाम से इसको जाना करते हैं। इसके अलावा हरियाणा का अगर पूछ लिया जाए दान का कटोरा कौन सा है, तो यही माना जाता है। हरियाणा का पेरिस भी अगर पूछ लिया जाए तो भी इसी को ही जाना करते हैं। इवन हरियाणा में ना लिबर्टी शूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सिटी के रूप में भी इसको ही हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि हरियाणा में सीता माई का मंदिर जो है ना ये कहाँ पे है? सीता माई का मंदिर भी हरियाणा के करनाल में ही है। करनाल प्रसिद्ध अपने तराइन के युद्धों के कारण भी है, 1191 और 1192, ये भी क्वेश्चन आता है। 1191 और 1192 दोनों ही युद्ध जो ना वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में थे। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जो है ना ये जीत गया था। तराइन का युद्ध या तरावड़ी का युद्ध के नाम से भी इसको जाना करते हैं हम लोग। इसके अलावा कल्पना चावला का संबंध भी अगर पूछ लिया जाए आपसे तो भी आप लोग करनाल का ही नाम लोगे। करनाल अपने कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से भी बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे एक मिट्टी लवणता संस्थान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी वाला, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो आप कहोगे करनाल के अंदर ही है ये, जो 1969 के अंदर जो है ना उसका सेटअप किया गया था। इसके अलावा करनाल के अंदर ही जो है ना गेहूं से संबंधित भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, जो 1965 के अंदर सेटअप किया गया था। यहाँ पे
इसके अलावा डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डेयरी डेयरी वाला वैसे तो बेंगलोर में सेटअप हुआ था 1923 के अंदर ऑफिशियली, लेकिन 1955 में बाद में जो है ना ये करनाल के अंदर आ गया था ये, तो अभी तो करनाल के अंदर ही है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। इसके दुग्ध अनुसंधान अगर पूछ लिया जाए जो भी करनाल के अंदर ही है, सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कई आपके करनाल के अंदर ही है, तो इसको ज़रूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा करनाल के अंदर घरोंडा क्षेत्र है ना, वो भी इंडो इजराइल परियोजना है। किससे संबंधित है? वो संबंधित है एक्चुअली सब्जी उत्पादन से संबंधित है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो हरियाणा में कहाँ पे बनता है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपको विदेशों में गाड़ी जाके चलानी है, तो वो भी हरियाणा में कहाँ पे बनता है? वो भी हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनता है। और कल्पना चावला जैसे मैं कह रहा था, तो ये भारतीय महिला थी जो 1997 के अंदर 1997 के अंदर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, पहली भारतीय महिला इवन, ये जरूर याद रखना। इनका जन्म करनाल में ही हुआ था 1962 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। चलो सर, अगला जो सवाल है हमारा, एक पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आया था, 1962 ऑप्शन में नहीं था, उन्होंने 1961 मान रखा था, ठीक है। खैर, अगला जो सवाल हमारे पास में आता है वो कौन सा रहेगा? ये लाइब्रेरी की फोटोज है तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले के अंदर तीसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तीसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन अभी रिसेंटली जो है ना वो किया गया है। कहाँ पे वो किया गया है? पंचकुला के अंदर किया गया है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। शिवालिक क्षेत्र में ही आता है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। और एक क्वेश्चन पंचकुला से जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है वो है नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो आपका कह देना है पंचकुला में। एक पंचकुला में ना आम मेला लगता है, और वो कहाँ पे लगता है पता है आपको? वो लगता है यादवेंद्र गार्डन में, जिसको कभी कभी मुगल गार्डन भी कहते हैं, जो कि 17वीं शताब्दी के अंदर तैयार हुआ था। एक औरंगजेब के पालक भाई थे जिनका नाम था फिदई खां, और पालक भाई कह दो या लालन पालन करने वाले भाई, जो मतलब औरंगजेब ने उनका पालन पोषण किया था और उसको बाद में पूरा किया था महाराजा यादवेंद्र ने। तो 17वीं शताब्दी का वेरी इंपॉर्टेंट गार्डन है, इवन एचसीएस के पेपर में ये वाला सवाल आ चुका है। और हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला भी पूछ लिया जाए तो भी ट्राई सिटी के रूप में आप कह सकते हो। आपके एचएसएससी का हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। एचपीएससी का हेडक्वार्टर है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका भी उद्घाटन जो है वो कहाँ पे है? पंचकुला में। साहित्य अकादमी भी यहीं पे ही है। इवन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ये भी पंचकुला में है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर हिसार में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा की पहली सेब मंडी है, उसका सेटअप भी साल 2017 के अंदर किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? वो भी पंचकुला में ही किया गया था आपका। एक अरुणा आसिफ अली है, उनका संबंध भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो भी हरियाणा के पंचकुला से ही संबंधित है। और एक कालका से शिमला, कालका कालका पंचकुला में पड़ता है, कालका से शिमला के बीच में टॉय ट्रेन चलती है। तो ये भी एक वैसे ही अम्बाला मंडल में आता है ये वाला इलाका, पर कालका वाला, लेकिन रेलवे मंडल में अम्बाला में ही आता है ये वाला, ठीक है। चलिए सर जी, अगला जो सवाल है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है, इसके बारे में विस्तार से बताना। और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग जो है ना प्रतिज्ञा बैच है उसको ले सकते हो। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। थैंक यू।